हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम की 2 क्लास कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग उस क्लास को नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन दोनों क्लास को देख लीजिएगा। ये अपनी तीसरी क्लास है और नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है। और हाँ, एक बात और कि अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो इस क्लास की जो पीडीएफ है, इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और एक बात और ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आए, पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग सॉल्यूशन को देखिएगा। तो चलिए, बिना किसी देर की आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 3 भिन्नों ए बी सी का जो योग है वो आपका ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 121 बटे कितना है, 60 है। जहाँ a इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी है, जब c को b से डिवाइड किया जाता है तो कितना मिलता है, 9/10, जो कि a से 320 अधिक है। यानी कि 9/10 में से 3/20 जब आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a। इसको सॉल्व करोगे तो 20 एलसीएम हो जाएगा, 9 दूना 18 माइनस 3 यानी कि 15/20, 5 3 15, चलो 15/20 ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 60 है तो इसको हम 60 ही बना लेते हैं, इसको हम बोलेंगे 45/60। ए का मान आपका क्या हो गया, 45/60। अब अगर ये समीकरण इक्वेशन 1 है, ए 2 है, तो ए का मान इसमें जब आप रखोगे 1 में तो वहाँ से बी प्लस सी का मान आ जाएगा। बी प्लस सी क्या होगा, बी प्लस सी बराबर होगा 121/60 माइनस 45/60, जो कि आएगा आपका 11 में से 5 गया 6, 76/60। इसको काटोगे आप, 4 से काट दो, 19/15, 19/15 आ गया, ठीक है। ये बी प्लस सी का मान 19/15 आया। अगर हम इस वाले इक्वेशन को देखिए, सी अपान बी बराबर कितना है, 9/10। अगर यहाँ से हम b प्लस सी करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 19। और अगर b माइनस सी करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1। a है आपका b प्लस सी, और b माइनस सी जब आप करेंगे, b माइनस सी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। यानी कि a जो है आपका b माइनस सी है, ठीक है। b माइनस सी बराबर 1 और b प्लस सी बराबर 19। और यहाँ पे b प्लस सी का मान कितना है, 19/15। यानी कि 19 का जो वैल्यू है वो 19/15 है। तो आपको b माइनस सी का मान निकालना है, b और c का अंतर निकालना है, यानी कि 1 का वैल्यू क्या होगा, 1/15 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 भिन्न x y और z, x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z के समान है। जब उनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। जब उनमें से सबसे छोटे को, सबसे छोटा क्या है, z को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है तो परिणामी जो है वो 9/16 है, जो कि y से 0.0625 ये जो है किसके बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए, ये 1/16 के बराबर होता है। क्या बोल रहा है, तो y से इतना अधिक है, यानी कि y प्लस 1/16 इक्वल टू कितना होता है, 9/16। ये 9/16 ये जो परिणामी है, जब उसमें y में 1/16 जोड़ा जाता है तो 9/16 के बराबर होता है। ये क्वेश्चन में आपको दिया है। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 9/16 माइनस 1/16 यानी 8/16। 8/16 का मतलब क्या हुआ, 1/2। y का मान आपको क्या मिला, 1/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड दिया है। क्या दिया है, देखो, x प्लस वाई प्लस जेड आपको दिया है 24 कम 24, 3 27 10 37। यहाँ पे देखो तो 37 बटे क्या दिया है, 24। अब यहाँ से y का मान 1/2 है, y का मान इसमें रख दो, y का मान इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस जेड बराबर 37/24 माइनस y का मान 1/2। हर है उसको 24 बनाना है तो 12 का गुणा कर दोगे, 12/24। तो 37 में से 12 घटाओगे तो क्या आएगा, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2,
25/24। 25/24 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है कि x, y और z विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं जहां x इज लेस देन y इज लेस देन z। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 70 है तो z का मान। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70, ये जो 70 है वो आपका क्या है? सम संख्या है। दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। आपको पता होना चाहिए, अगर हम बोलें कि ओड प्लस ओड प्लस ओड, इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो हमेशा ओड ही मिलेगा, ठीक है, विषम ही मिलेगा। जबकि 70 इवन है, इसलिए हम कोई ना कोई एक सम संख्या, सम अभाज्य संख्या लेंगे। इसलिए हम यहाँ पे किसी एक संख्या को मान लेते हैं 2। तो मान लीजिए x बराबर क्या है? वो आपका 2 है। अब जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70 है, x बराबर 2 आप मान लिए, तो y प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा? 68। अब y और z निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, इस 68 के आसपास की दो अभाज्य संख्याएं खोजेंगे। उसको कैसे खोजेंगे? इस 68 को आप हाफ हाफ कर दीजिए। मान लीजिए 34 हो गया, 34 हो गया। अब 34 से एक बड़ी अभाज्य संख्या और 34 से एक छोटी अभाज्य संख्या ढूंढिए। 34 से बड़ी जो है वो 37 होगी और 34 से जो छोटी है वो क्या होगी? आपकी 31 होगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जेड का मान। जब आप x मान लिए 2 है तो जेड की वैल्यू आपसे पूछ रही है, जेड की वैल्यू हो जाएगी 37, क्योंकि जेड जो है वो y और x से दोनों से बड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स वाई तथा जेड अभाज्य संख्या है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो योग है वो 38 है। अगर योग 38 है यानी कि सम है, क्या आप बोल सकते हैं इवन है? तो इवन, अगर अभाज्य संख्याओं का योग इवन है तो उसमें कोई ना कोई एक संख्या इवन जरूर होगी, क्योंकि सभी ऑड का जो योग होता है वो ऑड ही होता है, विषम ही होता है। तो इसलिए एक वैल्यू आपकी x जो है वो क्या है? 2 है। अगर x 2 हो गया तो y प्लस जेड जो है वो क्या हो जाएगा? 38 में से 2 गया 36। अब 36 का हाफ हाफ जब आप करोगे 18 आएगा। 18 से एक बड़ी अभाज्य संख्या, 18 से एक छोटी अभाज्य संख्या। 18 से एक बड़ी जो है वो 19 होगी और 18 से छोटी जो होगी वो 17 होगी। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है? x का अधिकतम मान 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम x मान लिए तो x का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही हो जाएगा। इसका राइट आंसर 19। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जब पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा, कोई पूर्णांक है n, इसको 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x प्राप्त होता है और शेष जो है वो आपका 6 होता है। ठीक उसी प्रकार जब n को 25 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल जो है वो आपका y प्राप्त होता है और शेष 15 प्राप्त होता है। तो कौन सा कथन सत्य है? ये दो कंडीशन आपके पास है, एक कंडीशन ए और दूसरी कंडीशन ए। इन दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं n जो है वो सेम है, यानी इस n का वैल्यू आपको निकालना है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष, यानी कि n बराबर जो आया वो 18x प्लस 6 आया। इसमें से जब आप n बराबर करोगे तो 25y प्लस 15। अब n सेम है तो इन दोनों वैल्यू को आप बराबर रख दो। 18x प्लस 6 बराबर 25y प्लस 15। तो यहाँ से हो जाएगा 25y माइनस 18x बराबर क्या हो जाएगा? -9। यहाँ पे -9 होगा। आया समझ में? अब जब इसको +9 बनाना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 18x माइनस 25y बराबर 9। ये कौन से ऑप्शन में है? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
माना कि पी, क्यू, आर और एस धनात्मक प्राकृतिक संख्या हैं जिनके 3 यथातथ्य गुणनखंडों में एक और स्वयं संख्या भी है। आगे बोल रहा है यदि Q इज ग्रेटर देन P है और दोनों 2 अंकीय संख्याएं हैं तथा R इज ग्रेटर देन S है और दोनों 1 अंकीय संख्याएं हैं, तो व्यंजक P माइनस क्यू माइनस 1/R माइनस H का मान कितना होगा। यहाँ पे दिया है S इज लेस देन R, P इज लेस देन Q। और आगे बोल रहा है R और S जो है 1 डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट, ये डबल डिजिट। ठीक है, सिंगल डिजिट में आपका 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, इतनी ही संख्याएं आती हैं। और डबल डिजिट में जो है आपका 16, 25, 49, 64, 81, इतनी संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे यस इज लेस देन आर, यानी कि यस या तो ए हो सकता है या तो ए हो सकता है। ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यथातथ्य गुणनखंडों में एक और स्वयं संख्या भी है, तो एक को हम नहीं मानते हैं। अगर हम 4 ले लेते हैं, यस बराबर आपका 4 ले लेते हैं, आर बराबर 9 ले लेते हैं, ठीक है। और पी और क्यू में आप देखेंगे ए तो नहीं होगा, अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर रहना है। तो 25, 49, 8 भी अभाज्य नहीं, 9 भी अभाज्य नहीं है, तो 25 हो गया, 49 हो गया, तो P का मान 25 हो गया, Q का मान 49 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। P माइनस क्यू, P कितना है 25, माइनस Q कितना है 49 माइनस 1/R माइनस S, R कितना है 9, S कितना है 4, कितना आ जाएगा 25 माइनस 50 माइनस 25/9 में से 4 गया 5, 5 × 5 = 25, -5 आ जाएगा। -5 ऑप्शन नंबर ए में आएगा। जब आप यस का वैल्यू 4 रखेंगे तो -4, -1, -5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज को सॉल्व करना आप लोगों को बताएंगे लोग कि 1, 5, 6, 5, 11, 11, 5, 16, इस तरह से 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, इस तरह से आपका 2 सीरीज बन रहा है। ठीक है, तो हम इन 2 सीरीज को सॉल्व करने से अच्छा सिंगल सीरीज में कैसे सॉल्व करें। 2 बार एपी के सम का फार्मूला यूज करने से बेटर है कि हम एक बार ही एपी का फार्मूला यूज करें तो हमारा आंसर आ जाए। तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो चलिए इसको हम सीखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं, जिससे कि ये जब आप सवाल लगाओ तो आसानी से लगा सको। आपको पता होना चाहिए कि एपी सीरीज का जो सम होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके अलावा जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मालूम हो तो वहाँ पे होता है n/2 a प्लस l। ये आपको पता होगा, एपी सीरीज के सम का फार्मूला है, ठीक है, योग का फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। अब चलिए हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने 1 है प्लस 3 है प्लस 6 है प्लस 8 है प्लस 11 प्लस 13, ठीक है, ऐसे ऐसे है। सम ऑफ टोटल 100 टर्म्स आपको बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें गैप का कितना है 2 का, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इस तरह से गैप आपका हो रहा है 2, 3, 2, 3, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप 5 है टोटल, इन 2 टर्म के बीच में 5 का गैप है, ठीक है। अब जब फर्स्ट टर्म होगा वो 4 होगा, फिर आगे 8, 6, 14 होगा, इन 2 का जोड़ा हो जाएगा 24 होगा। तो ये आपका एक सीरीज बन रहा है। क्या सीरीज बन रहा है 4, 14, 24, ठीक है। अब जब आप गैप देखें ना, यहाँ पे 2, 3 है, 2, 3 है, 2 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए हम 2 का जोड़ा बना के एक सीरीज बना दिए। 24 और 10, 34, ऐसे ऐसे सीरीज बन गई। तो यहाँ पे जो पहला टर्म हुआ वो क्या है 4, डी क्या है आपका 10। अब जो यहाँ पे n टोटल 100 था ना, जब ये सीरीज बनी 2 टर्म्स को लेके हम सीरीज बना रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो यानी कि अब n जो है वो 50 है, n 50 है।
अब वही फार्मूला लगा दो ऊपर वाला, सम बराबर होता है n/2 50/2 यानी कि 50/2 हो गया यहाँ पे 2a 8 प्लस n-1 माने 49 इंटू डी का मतलब 10, 2 से काट देते हैं इसको, 2 चौक 8 2 पच्चे 10, तो यहाँ पे क्या हो गया 50 और इसको जोड़ोगे आप 5 9 45 4 49 की 9 हासिल 4 5 चौक 20 4 24 5 9 45 की 5 हासिल 4 12,450 12,450 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। एक एग्जांपल और देते हैं, उसके बाद आप एकदम अच्छे से उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल आप देखिएगा। 1 + 5 + 8 + 12 + 15 + 19 प्लस एंड सो ऑन। कितना सम जो है आपको पता करना है अप टू 40 टर्म्स। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कितने का गैप है 4 का, यहाँ पे कितने का 3 का, यहाँ पे कितने का 4 का, यहाँ पे कितने का 3 का, यानी कि 2 टर्म आपका क्या है रिपीट हो रहा है। तो आप 2 टर्म को जोड़ के एक अलग सीरीज बना लो। 5 1 6 12 8 20 15 19 34 एंड सो ऑन। यहाँ पे ए यानी पहला टर्म आपका क्या हुआ 6, डिफरेंस क्या हुआ 14 और यन क्या हुआ, यानी यहाँ पे टोटल 40 टर्म्स था, 2 का पेयर बना यानी यन 20 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। यस यन बराबर होता है n/2 यानी कि 20/2 2a 12 प्लस n-1 यानी कि 19 इंटू डी 14। इसको काटते हैं, 2 छंग 12 2 7 14 19 7 133 6 139 139 गुणे 20 आप करोगे आंसर आ जाएगा 2780। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें 3 का पेयर बन रहा है, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 + 3 + 7 + 11 + 13 + 17 + 21 + 23 + 27 एंड सो ऑन अप टू 30 टर्म आपको जोड़ना है। 1 2 3 हुआ, 3 + 4 7 हुआ, 7 + 4 11 हुआ, फिर 11 2 13 13 4 17 17 4 21 21 2 23 23 4 27। अब यहाँ पे देखिएगा 3 जो टर्म है वो आपस में सिमिलर आ रहे हैं। इसका मतलब हम जो नेक्स्ट सीरीज बनाएंगे अपनी वो 3 का पेयर करके बनाएंगे, 3 को जोड़ के बनाएंगे। तो 7 3 10 1 11, पहला टर्म 11 हो गया, 11 और 17 3 20 10 30 10 40 41 हो गया। और यहाँ पे जब आप जोड़ोगे 3 1 4 7 4 11 की 1 और 2 3 6 1 7 71। तो इस तरह से सीरीज बनेगी। अब यहाँ पे टोटल 30 टर्म था। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 10 टर्म होगा, यानी यन का मान जो है वो 10 होगा। ए बराबर आपको 11 मिल गया, डी बराबर आपको मिल गया 1 में से 1 गया 0, 4 में से गया 3 और यन बराबर 10 मिल गया। तो ए पी का जो फार्मूला हो उसको यूज कर देंगे। यस यन बराबर हो जाएगा n/2 यानी कि 10/2 2a 22 प्लस n-1 9 इंटू डी 30। देखो 2 से काट देते हैं, 11 2 से 15 15 9 135 35 1 36 146 यानी कि 1460। 1460 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब सीधा हम उस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया था 1 + 5 + 6 + 10 + 11 + 15 + 16 + 20 एंड सो ऑन 200 पदों तक। टोटल कितने थे 200 पद थे। अब यहाँ से 1 4 5 5 1 6 6 4 10 10 1 11 यानी कि 2 का पेयर बन रहा है। तो 2 को जोड़ो, 5 1 6 हो गया, 10 6 16 हो गया, 15 11 कितना हो गया 26 और 16 20 कितना हो गया 36। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे
पहला टर्म कितना है, a बराबर 6, d बराबर कितना है, 16 में से 6 गया 10, n कितना होगा, n 200 टोटल था, 2 का पेयर बन रहा है यानी कि 100 हो जाएगा। अब लगा दो यस n बराबर n/2 यानी कि 100/2, 2a 12 प्लस n-1 99 इंटू d इंटू 10, 2 से काट दे, 2 छंग 12, 2 पचे 10, 5 9 45 का कैरी 4, 5 9 45, 4 49 प्लस 6 इंटू 100, तो 6 5 11 की 1 हासिल 1, 9 1 10 शून्य हासिल 1, 4 1 5, आ गया आपका 50 और 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का जो योग है वो आपका 680 दिया है। यदि बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाती है, यानी कि अगर बड़ी संख्या a मान लेते हैं तो इसमें 15% की कमी की जाती है, यानी 85a/100 हो जाएगा। और जो छोटी संख्या है उसमें 15% की वृद्धि की जाती है, 115b/100 हो गया। ठीक है, तो परिणामी संख्याएं जो है वो आपस में बराबर हो जाती हैं। बस इसी को सॉल्व करना है। ये 680 है, 100 से 100 कटा, 5 से यहाँ पे 23 हो जाएगा, 5 से 17 हो जाएगा, यानी कि a/b बराबर हो जाएगा आपका 23/17। अब 17 3 20 20 40, ये दोनों 40 हुआ। इस 40 का मान आपको दिया है 680, तो किसका मान बताना है, किसका मान बताना है आपका 680 है। ठीक है, किसका मान आपको बताना है, छोटी संख्या क्या, यानी 17 का वैल्यू आपको बताना है। 1 0 1 0, 4 से 17 आया, 1 का मान 17, तो 17 × 17 289। 289 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए नंबर इज सक्सेसिवली। जब यहाँ पे सक्सेसिवली की बात आए, ये आपको नोट करने वाली बात है। जब भी सक्सेसिवली डिवाइडेड हो तो वहाँ पे आपको ये वाला काम करना होगा। ये डिवीजन है, क्वोशंट है और रिमाइंडर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। व्हेन ए नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3 4 and 7, द रिमाइंडर्स ऑब्टेन आर 2 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड्स द सेम नंबर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया 84, और सेम क्वेश्चन था किसी दूसरे शिफ्ट में, वहाँ पे 42 डाल दिया गया, 84 की जगह 42 कर दिया गया था। ठीक है, तो 84 वाला मैं आपसे यहाँ पे करा रहा हूँ, 42 वाला आप सॉल्व कीजिएगा खुद से और उसका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलो इसको हम देखते हैं। जब 3 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आपको 2 मिला। जब 4 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आपको 3 मिला। और जब 5 से डिवाइड किया गया, सॉरी, जब 7 से डिवाइड किया गया तो आपको रिमाइंडर कितना मिला, 5 मिला। अब ध्यान से देखिएगा, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे जब यहाँ जाएंगे तो हम गुणा करेंगे, और यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो वहाँ हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 7 × 7 5 12, क्या है यहाँ पे 12। यहाँ से यहाँ जाएंगे गुणा करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे जोड़ेंगे। 12 चौक 48, 3 51। यहाँ से यहाँ जाएंगे गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। 3 1 3 5 15, 153 और 2 155, यानी कि जो क्वोशंट आया वो आपका कितना आया, 155। अब इस 155 को, जब आप 155 को 84 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, वही आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। 84, 5 में से 4 गया 1, 15 में से 8 गया 7, 71 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जब आपसे 42 से डिवाइड करने को बोलेगा तो आप 155 से 42 डिवाइड करेंगे, तो 4 चौक 16, 3 बार जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 15 में से 6 गया 9, 4 में से 2 गया 2, 29 आएगा उसके इसमें आंसर। ठीक है, तो अपना ए वाला था, इसको सॉल्व कर दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखिएगा। एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2022 में। क्वेश्चन है कि 3 अंकी संख्याएं ABC, BCA और CAB का योग सदैव किससे विभाजित होगा। भाई ये 3 अंक की संख्या है,
ठीक है, यानी कि 100A प्लस 10B प्लस C, ये संख्या हुई आपकी इतनी। BCA में हो जाएगा 100B प्लस 10C प्लस A, और इसके लिए CAB के लिए हो जाएगा 100C प्लस 10A प्लस B। जब आप इसको जोड़ोगे, इसका योग आपसे पूछ रहा है किससे विभाज्य होगा। जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे 100A है, यहाँ पे 10A है, 110 और 111, 111A हो जाएगा, ठीक है, और 111B भी हो जाएगा और 111C हो जाएगा। तो 111 कॉमन हो गया, A प्लस B प्लस C आपको मिला। अब ये जो 111 है ना, ये 3 गुणे 37 होता है, यानी कि जब इसका हम फैक्टर करेंगे 111 का तो 3 गुणे 37 मिलेगा। 3 ऑप्शन में है नहीं तो 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 37। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये 6 अंकों की संख्या है 537 XY5, ये 125 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है? 125। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं आपको मिलेंगी? तो ऐसी कितनी संख्याएं आपको मिलेंगी जिसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। यहाँ पे देखिएगा यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। तो 125 का मल्टीपल ऐसा ढूंढना है जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। पहले तो हम 125 गुणे 1 करेंगे तो 125 मिलेगा। 125 गुणे 2 करेंगे तो आपका लास्ट में 0 मिल जाएगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम 125 गुणे 3 करेंगे तो कितना मिलेगा? 375। 4 नहीं करेंगे तो 125 गुणे 5 करेंगे, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट 5 लाना है, ठीक है। तो 125 गुणे 5 करेंगे तो 625 हो जाएगा। इसी तरह 125 गुणे 6 तो नहीं होगा, 7 होगा, 875। 125 गुणे 8 नहीं होगा, 9 होगा, तो कितना आ जाएगा? 9 पचे 45 का 5 कैरी 4, 9 दूनी 18, 4 22 की 2 हासिल 2, 9 कम 9 2 11। भाई यहाँ पे 1125 आ जाएगा, यानी कि 9 भी नहीं होगा क्योंकि हमको 3 डिजिट तक ही चेक करना है। तो कितने पॉसिबल हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 पॉसिबिलिटी है इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। 6 अंकों की संख्या है, आपको 537 XY5 दिया था, उसको 125 से विभाज्य चेक करना था। 125 से कोई भी संख्या तब विभाज्य होगी जब उसका लास्ट का 3 डिजिट 125 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट का जो लास्ट डिजिट है वो आपका 5 है। 125 का जो मल्टीपल होगा वो आपका विषम संख्या यानी विषम संख्या के साथ होगा, तब जाके 5 लास्ट अंक होगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 4 संख्याएं बनी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम पिछले क्लास में भी कराएंगे हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस का हम एक अलग शॉर्ट वीडियो भी बना के डाले हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000। लेस देन 1000 का मतलब आप 999 तक लेंगे, ठीक है। आर डिविजल बाई 5 और 7 बट नॉट 35। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम सेट से देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 5 है आपका, ये 7 है और इन दोनों का जो ओवरलैपिंग है वो 35 होगा, ठीक है। जब आप 5 की बात करेंगे तो 5 यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होगा, और जब आप 7 की बात करेंगे, जब आप 7 की बात करेंगे तो वो 7 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। 35 वाला आपको नहीं लेना है क्योंकि 35 से विभाज्य नहीं है, ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब इसको हटाने के लिए, इस चीज़ को हटाने के लिए, इन सबको पूरे को आपको क्या करना होगा? -2 टाइम्स 35 करना होगा, यानी कि जो आपका बनेगा n5 प्लस n7 -2 टाइम n35, ये आपको सॉल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि हमको ये जो बीच वाला है उसको नहीं लेना है, नॉट 35 दिया है। तो अभी इसी को हम सॉल्व करेंगे।
कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। n5 का मतलब 999 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 9 से 5 गया 4, 5 9 45, 5 9 45 प्लस n7 से जब उसको आप डिवाइड करेंगे 7 एकम 7, 9 में से 7 गए 2, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूना 14 माइनस 2 इंटू n को जब आप 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 दूना 70, 999 को जब आप 35 से डिवाइड करेंगे 35 दूना 70, 9 में 7 गए 2, 9, 35 8, 8 45 को 0 हासिल 4, 8 3 24, 4 28, यानी कि टोटल 28 हुआ। 199 प्लस 142 माइनस 56, 199 प्लस 142, 9 2 11 की 1 हासिल 1, 9 4 13 14 4 हासिल 1, 1 1 2 1 341 माइनस 56 करना है आपको। 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे 3, 13 में से 5 गया 8, 285। 285 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि जब 6892 6105 7531 को सबसे बड़ी संख्या यक्स से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल है वो y है, तो यक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। MTS में पूछा गया था, आप देख लीजिए। इसका जो है आपको HCF निकालना है, सबसे बड़ी संख्या। तो 6892 7105 7531, इनका HCF निकालने के लिए आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा 213, यहाँ पे क्या आएगा 426, तो इसका जो HCF होगा वो आपका क्या होगा 213 होगा। ये आपका क्या हो गया HCF हो गया, यानी कि ये क्या है आपका यक्स है। यक्स का मान आपको मिल गया। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी 213 से किसी भी संख्या को डिवाइड कर देंगे तो आपका y आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं 6892 को डिवाइड करते हैं 213 से। 6892 डिवाइड बाई 213 कितना बार जाएगा, 3 बार। 3 39, 3 दूनी 6, 8 में से 3 गए 5, 2। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा 9 में से 2 गया 7, यानी कि ये जो है वो आपका y है। समझ में आया क्या पूछ रहा है, x माइनस वाई। एक्स कितना है आपका 213 माइनस वाई कितना है 76, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे 0, 10 में से 7 गया 3, 137। 137 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 में CGL में। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पे क्या दिया है 265 पावर 4081 प्लस 9 को डिवाइड करना है किससे 266। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो ये जो है आपका इसके लगभग आसपास ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें। जब आप 266 से 265 को डिवाइड करोगे, 266 से 265 को डिवाइड करोगे तो आपको जो रिमाइंडर आएगा ना वो -1 आएगा। तो -1 आएगा, इसका मतलब -1 की पावर है आपका 4081 है प्लस 9 आपको करना है। -1 की पावर अगर सम है तो उसका वैल्यू जो होगा वो +1 होगा। अगर -1 की पावर विषम है यानी कि ऑड है तो आपका जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। यहाँ पे -1 की पावर क्या है, ऑड है। -1 की पावर क्या है आपका, ऑड है, प्लस 9 है। इसका मतलब ये -1 होगा प्लस 9 होगा बराबर क्या आएगा 8। 8 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसको आप होमवर्क कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर। ये रहा आपका होमवर्क, 67 की पावर 68 -1 अपान 68। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन है कि कितने तरीकों से 448 मोबाइल को छात्रों के बीच समान रूप से वितरित किया जा सकता है। आपको 5 जनवरी 2019 में पूछा गया था RPF SI की एग्जाम में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखने से ऐसे लग रहा है कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका फैक्टर का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर A पावर P है, B पावर Q है, C पावर R है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होता है वो होता है P + 1 इंटू Q + 1 इंटू
r+1 होता है ना। तो इस जो 448 है ना, बस इसी का फैक्टर कर देना है, टोटल फैक्टर आपको पता हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। 448 का आप फैक्टर करोगे, 4 कॉमन लेते हैं तो 4 एक कम 4 एक कम 4 दूना 8। इस 4 को आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। इसमें से जब आप 2 कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 पचे 10, 2 छंग 12, 56 मिलेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 गुणे 7, ठीक है। यानी 2 पावर यहाँ 2 एक 3 और 3 3 6, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 7 है। अब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 6 एक 7 गुणे यहाँ पे 1 है तो 1 1 2, 7 दूनी 14, 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी। मान लीजिए ए बी है कोई संख्या, उसमें ए इज नॉट इक्वल टू बी है। 2 अंकी अभाज्य संख्याएं हैं ये, ठीक है। जैसे कि बी ए भी अभाज्य संख्या है, ऐसी सभी संख्याओं का योग क्या है। एक कोई संख्या ए बी है, ए भी अभाज्य संख्या है। जब आप इसको उल्टा करोगे बी ए बनेगा, ए भी अभाज्य संख्या है। तो ऐसी सभी संख्याओं का आपको योग बताना है। तो मान लीजिए ये आपका 13 है, 2 3 5 7 11, 11 तो होगा नहीं, 11 11 सेम हो जाएगा। 13 यानी कि 31, 17 71, 19 91। लेकिन 91 जो है ये अभाज्य नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो पेयर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, अगर 2 है कोई पहली संख्या, अगर यहाँ पे 1 1 है तो ये 2 मिला। अगर पहली संख्या 2 है, मान लीजिए 2a है, तो यहाँ पे जब आप चेंज करोगे तो a2 हो जाएगा। तो ए जिसका लास्ट का अंक 2 है तो वो तो भाज्य हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा, तो ए वाला पेयर नहीं होगा। अब हम 3 पे देखते हैं। 3 पे 31 तो हो ही गया है, 37 से 73 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 4 से कोई संख्या स्टार्ट है तो जब आप इसको उल्टा करोगे a4 हो जाएगा, यानी ए भी किसी न किसी से डिविजिबल है, 2 से भी हो सकती है, 4 से भी हो सकती है, ठीक है। अब हम 5 भी ऐसा करेंगे तो 5 ही होगा, a5 होगा, यानी ये 5 से डिविजिबल होगा, ये भी नहीं होगा। 7 देखते हैं, 7 हो सकता है। 71 है, 71 हो चुका है, यानी कि 79 एक बचेगा और 97 हो जाएगा। तो ये टोटल इतनी संख्याएं हैं, इनका आपको योग बताना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यूनिट डिजिट पे काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबके यूनिट डिजिट जो है वो अलग अलग हैं। तो 7 3 10, 7 17, 9 26, 1 27, 1 28, 3 31, 7 38, 38 का 8 कैरी 3, आंसर हो जाएगा आपका ये कैरी 3। 3 3 6, 7 13, 7 20, 9 29, 7 36, 3 39, 1 40, 1 41, 418। 418 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। 418 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। आगे देखते हैं। देखो, मेरा मकसद बिल्कुल भी टाइम ख़राब करना नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ, बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहा हूँ, और मुझे बकवास करना बिल्कुल पसंद भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, जब किसी धनात्मक पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है, कोई नंबर है, इसको किसी संख्या से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो कुछ रिमाइंडर मिल रहा है। आया समझ में? क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक संख्या को d से विभाजित किया, मान लीजिए वो संख्या a है, जब इसको d से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर जो है आपको 15 मिलता है। जब एक ही संख्या का 10 गुना d से विभाजित किया जाता है, यानी कि 10a को जब आप d से विभाजित करते हो तो शेषफल 6 मिलता है, तो d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। अब आपको कुछ दिन पहले मैं बताया था कि जो भी चेंजेज आपका नंबर में हो रहा है वही सेम चेंजेज आपका रिमाइंडर में होता है। अगर यहाँ पे a 10 गुना हुआ है नंबर, तो a भी रिमाइंडर जो है वो 10 गुना होगा, यानी जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 150 आना चाहिए। जबकि 150 ना देके आपको आंसर में 6 दिया है, और उसमें पहले वाले क्लास में मैंने सीधा सीधा बताया था कि यहाँ पे जब ऐसा केस बनता है तो वहाँ से माइनस जो आपको रिमाइंडर दिया होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो 150 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 144। अब इसका गुणनखंड होगा या तो 144 होगा, 144 ये जो d का मान होगा वो या तो 144 होगा या इट्स फैक्टर या इसका कोई फैक्टर होगा। मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस पहली क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाए हैं, ठीक है। या तो 144 होगा या इसके फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे d का न्यूनतम मान पूछा, यानी
लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछा है। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू देखो, 16 नवैया 144 होता है, 18 अट्ठे 144 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 16 होगा। फैक्टर 16 होगा या 18 होगा, तो 16 न्यूनतम होगा, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि लेट x बी द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1 इन ईच केस इफ x लाइज बिटवीन 2800 एंड 3000 देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x। अब इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है, वो है एलसीएम इनटू कोई नंबर प्लस रिमाइंडर। इससे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा। पहले जो संख्याएं दी हैं उनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालना है। 2 स्क्वायर 5, 2 गुणे 3 7। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 का सबसे बड़ा पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 1 ही पावर सबसे बड़ा है 5 इंटू 7। 2 दूना 4 3 12 25 7, 60 गुणे 7 करोगे 60 इंटू 7 करोगे तो 420 आएगा। यानी कि एलसीएम जो आ गया वो 420 आ गया, इंटू यहाँ पे कोई नंबर होगा प्लस रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर कितना आपका 1। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या रख सकते हैं कि जो वैल्यू आए वो 2800 और 3000 के बीच में आए। तो आप बोलेगे 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, यानी 7 रख सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 7 शून्य 0, 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 7 चौक 28 से 29, 2940 प्लस 1 बराबर 2941। अब क्या पूछा है इसमें, यक्स के अंकों का योग। इनके अंकों का योग क्या है, 4 1 5, 9 5 14 2 16। 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी अंकों के योगफल की बात करें और यहाँ पे कहीं 3 या 9 का मल्टीपल दिखे, 3 या 9 का मल्टीपल दिखे, तो आप सीधा ऑप्शन में 3 और 9 का मल्टीपल चेक करो। ठीक है, जो कहा है वही करो। यहाँ पे जैसे देखो 3 है और सम का बात किया है, यानी जो भी सम होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होके एक शेष देगा। तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो 3 ये तो सीधा सीधा डिवाइड होगा, लेकिन हमको एक शेष भी मिल रहा है। यहाँ पे देखो शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो 3 पचे 15 1 16 ए मिला और 3 चौक 12 1 13 मिला। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल गया, इसलिए हमको पूरा सॉल्व करना पड़ा, वरना हम सीधा 3 या फिर 9 का मल्टीपल देख के आंसर कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि जब 12, 16, 18, 20 और 25 निम्नतम संख्या यक्स को विभाजित करते हैं, प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है वो 4 है, लेकिन यक्स 7 से विभाज्य है, तो यक्स में 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा। सीजीएल में पूछा गया था, टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। इसको होगा 2 स्क्वायर इंटू 3, इसको होगा 2 स्क्वायर 2 की घाते 4, इसको मिलेगा 2 गुणे 3 स्क्वायर, इसको जब आप करोगे तो 2 स्क्वायर गुणे 5, इसको आप करोगे तो 5 स्क्वायर। इसका एलसीएम आपको मिल जाएगा क्या, 2 की सबसे बड़ी पावर कितना है 2 की घाते 4, 3 की सबसे बड़ी 3 स्क्वायर, 5 की 5 स्क्वायर। इसको जब आप देखोगे 3 त्रिक्का 9, 5 पचे 25, 16, 16 नवैया 144, 144 गुणे 25 आप करोगे तो 25 चौका 100 कैरी 10, 25 चौका 100, 110 की 0 हासिल 11, 25 से कम 25 और 11 36, यानी अभी जो एलसीएम मिला वो आपका 3600 मिला। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एलसीएम यहाँ पे कोई नंबर आएगा प्लस आर। अभी एलसीएम कितना आया 3600 आया, कोई नंबर यहाँ पे प्लस आर, और डिवाइड किससे है 7 से। अब नंबर कैसे निकालें, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कैसे निकालें, ये सबसे बड़ी आपकी क्या होती है प्रॉब्लम होती है। इस नंबर को फाइंड करने के लिए इस 3600 को 7 से आपको डिवाइड करना है, 3600 को 7 से डिवाइड करना है। 7 पचे 35, 6 में से 5 गया 1, 0, 7 कम 7, 10 में से 7 गया 0, 7 चौक 28 2। ये जो 2 आया ना,
अभी 3600 की जगह पे आपको 2 रख देना है। 2 मिलेगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा प्लस आर होगा। आर कितना है? आर यहाँ पे दिया है आपका 4, तो आर कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पे क्या रखें जो 7 से डिवाइड हो गया, यानी 14 मिल जाए आपको, तो सीधा यहाँ पे जाएगा 10, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, n बराबर 5। तो अभी n बराबर 5 इसमें रख दो। 3600 गुणे 5 करो, 3600 गुणे 5 धन 4 करो, तो 5 शून्य 0 4 हो जाएगा। 5 शून्य 0, 5 36 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18, 18,004 आएगा इसका आंसर। आपसे एक पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है 1000वें स्थान पर कौन है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार क्या? 8 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक बार हम फिर से थोड़ा तेज़ी से समझा देते हैं। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको आया 3600। अभी 3600 को कैसे लिखना है? एलसीएम प्लस कोई नंबर प्लस आर, ऐसे होता है। तो एलसीएम आया 3600 प्लस कोई नंबर यहाँ पे होगा, मान लो n प्लस आर, वो डिवाइड हो रहा है किससे? 7 से। तो अभी n कैसे निकालना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस 3600 को आप 7 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा ना, अभी उसको 3600 के स्थान पे रख देना है। तो रिमाइंडर कितना आया? 2, यहाँ पे n हो गया, प्लस रिमाइंडर आपका जो क्वेश्चन में दिया है वो आपका 4 आ रहा है, तो 2 प्लस n प्लस 4 बराबर 14। तो n बराबर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जब n बराबर 5 आया तो यहाँ पे रख दो। ठीक है, यहाँ पे रख दो टोटल। तो 3600 गुणे 5 धन 4 आ गया आपका 18,004। तो 1000वां स्थान आपका क्या आया? 8। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे देखिएगा सम ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है। ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 18, यहाँ पे 18 है यानी कि 9 है इसमें। ठीक है, एंड 42 लीव्स द सेम रिमाइंडर 8। अभी आपको इसमें से ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको आप 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 8 दे। तो 9 दूनी 18 8 26। आंसर आप सीधा बोलोगे कि 26 है। आंसर आप सीधा बोलोगे कि 26 है। बट इसको सॉल्व करके हम दिखा देते हैं जिससे कि आप कभी फंसो ना। तो क्या करना है? सबसे पहले सोल्यूशन में जब क्या करना है आपको, 15 18 और 42 का एलसीएम निकालना है। 15 18 और 42 का एलसीएम निकालना है। 3 गुणे 15, 2 गुणे 3 स्क्वायर और 6 सत्ते 42, यानी 2 गुणे 3 गुणे 7। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2 ही है, 3 की पावर 3 स्क्वायर, 5 गुणे 7, 2 5 10, 3 3 9 90, 9 7 63, 630। तो जो संख्या होगी वो आपकी होगी 630 इंटू n प्लस आर। आर कितना है? 8, और ये 13 से विभाजित है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यह फाइंड करने की होती है। तो n फाइंड करने के लिए मैंने बताया कि क्या करना है, 630 को 13 से डिवाइड करना है। 13 चौका 52, 3 में से 2 गए 1 0, 13 5 65, 3 6 78, 3 91, 13 8 104, यानी कि 6। यानी क्या है? 6, सॉरी n 6 नहीं है, इसके स्थान पे अब आपको 6 रखना है। 6 इंटू n प्लस 8 बराबर या तो 13 रखो या तो 26 रखो। तो हम 26 रखते हैं। ठीक है, तो 6n बराबर 26 में से 8 गया 18, n बराबर 3, यानी कि जो n है यहाँ पे वो 3 है। तो 630 गुणे n की वैल्यू 3 प्लस 8, 3 शून्य 0, 3 3 9, 3 6 18 प्लस 8 कितना आया? 1898। इसमें सॉरी 1898। अभी इसमें संख्याओं के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग क्या है? 8 8 16 9 25 1 26 आया ना आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत मेहनत लग रही है भाई, रात के 12:30 बजे तक आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, पूरे पसीने से भीग रहा हूँ, एसी तो है नहीं मेरे पास। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कि द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 2 गिवन नंबर इज 10,234। इसका मतलब क्या हुआ? a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर आपको दिया है 10,234। व्हाइल द सम ऑफ द 2 गिवन नंबर्स इज 34, यानी a प्लस b आपका मिला है कितना? 34।
व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ द टू गिवन नंबर्स। आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान बताना है। ये आपको आपकी क्वेश्चन में दिया गया है, पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब आप इसको और दूसरे तरीके से देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, एक तो ये हुआ। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको इस तरह से लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसको और अगर तरीके से लिखना चाहोगे तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो कि अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab। आया समझ में? तो ये तो फार्मूले की बात हुई। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हम उठा के कहाँ रखते हैं, यहाँ रख देते हैं फार्मूले को। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो ए क्यूब बी क्यूब दिया है 10,234, ए प्लस बी दिया है 34, यहाँ पे 34 का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब 34 का होल स्क्वायर आप जब करोगे, 4 चक 16 के 6 हासिल 1, 4 3 12 दूनी 24 1 25 की 5 हासिल 2 3 3 9 2 11 1156 माइनस 3ab। अब 34 से इसको हम काट देते हैं। ठीक है, 34 3 3 चौक 12 34 3 और 301 आ गया। आया समझ में? अब जब हम इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 1156 प्लस 301 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 3ab। 6 में से गया 5 5, 11 में से 3 गए 8 855 और माइनस 3ab। ab बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 3 8 24 3 5 15 285। ab का मान आपको क्या मिला, 285। आया समझ में? a प्लस बी है आपका 34 और ए बी है आपका 285। तो आप ए और बी का मान नहीं निकाल सकते, ध्यान से देखिएगा। ए होगा 19 और 15। कैसे, इसको भी सीखना ज़रूरी है। 285 का आप गुणनखंड करो, 5 से काटोगे 5 5 25 3 5 7 35, फिर इसको आप करोगे 3 से काटोगे 19। अब यहाँ पे देखो 5 3 15 और 19, 15 और 19 34 होता है। 15 गुणे 19 करोगे 285 आएगा। ठीक है, यानी कि एक संख्या 15 हो गया और एक संख्या 19 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है वही सॉल्व करके बता दो। पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याओं के घनों के बीच धनात्मक अंतर, यानी कि 9 9 81 एक यूनिट डिजिट हम कर रहे हैं क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। 9 9 81 9 729, सॉरी क्यूब करना है। 9 9 81 9 729 और 5 6 25 5 125। 9 में से जब 5 घटाओगे तो आपको मिलेगा यूनिट डिजिट 4। यूनिट डिजिट 4 किसका है, ऑप्शन नंबर ए का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 84। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इनका क्यूब करके आप माइनस करोगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीजीएल टायर 2 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, डेट तो नहीं मेंशन है, लेकिन पूछा गया था। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है एकदम बेसिक है। अब ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई आप सॉल्व करते हो, HCF कैसे निकालते हो, ऐसे डिवाइड। यहाँ पे बोल रहा है भाग विधि से दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1 11 और 2 है। पहला भागफल 1 है। ठीक है, यहाँ पे शेष आया, फिर आप ऐसे किए, दूसरा भागफल 11 है, फिर यहाँ पे कुछ शेष आया, फिर आप ऐसे किए, तीसरा भाग 2 है और यहाँ पे शेष 0 आ जाएगा,
जो भाजक है, अंतिम भाजक यानी कि इधर वाला ये 17 है। जब भी आपसे इस टाइप की क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह से आपको बनाना है और इसी तरह का आपको दिया रहेगा। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में आपको इतना चीज़ें दिया हुआ है जो मैं यहाँ पे बनाया हूँ। अब क्या करना है, आपको क्या पता करना है, पता आपको करना है ए और फिर उन दोनों को जोड़ के बताना है। कैसे पता करोगे, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, 17 दूना 34 प्लस 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 17 दूना 34 प्लस 0, यहाँ पे क्या मिलेगा 34। अबे 34 आगे जाके यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब 34 गुणे 11 करोगे, 11 चौक 44 का कैरी 4, 11 3 33 4 37, 374 आया। इस 374 में शेष जो होता है वो जोड़ा जाता है तो कितना आएगा 391, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया आपका 391। अभी ये 391 उठ के यहाँ जाएगा 391। अब 391 कम 391 प्लस 34 जुड़ेगा, 391 में शेष जो 34 है वो जोड़ा जाएगा, 34 जोड़ेंगे तो 4 1 5 9 3 12 की 2 हासिल 1 3 1 4, 425। अब आपको दोनों संख्याएं मिल गई 425 391, इन दोनों को जोड़ देना है तो 5 1 6 816 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। भागविधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में अंतिम भाजक 28 है और भागफल क्रमशः 1, मानी इसका मतलब क्या है, आप इससे भाग दिए तो यहाँ पहला भागफल 1 गया, कुछ शेष आएगा, फिर शेष आने के बाद दूसरा भागफल जो है वो 30 आया, फिर कुछ शेष आएगा, फिर तीसरा भाग जो आया वो 1 आया, फिर यहाँ पे कुछ शेष फल आएगा और चौथा जो भागफल वो 3 आया, फिर यहाँ पे कुछ शेष आएगा, ठीक है 0। और इसका जो लास्ट भागफल है यानी जिससे भाग दिया जा रहा है अंतिम भाजक वो कितना है 28 है। एक क्वेश्चन में आपको इतना चीज़ें दिया है, आपसे बोल रहा है जो दोनों संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा, दोनों संख्याएं यानी कि यहाँ की और यहाँ की जो संख्या है उनका जोड़ क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 28 तियाँ जब आप करोगे तो कितना मिलेगा, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 84, ये आपको 84 मिल गया। जब यहाँ पे 84 है ना, ये 84 उठ के यहाँ जाएगा, 84 एक कम 84 और प्लस 28, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 2 10 1 11, 112। अभी ये 111 उठ के यहाँ जाएगा, सॉरी 112 उठ के यहाँ आएगा। अभी 112 गुणे 3 करोगे कितना होगा, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब फिर इसमें 84 जोड़ोगे, जो ये आपका शेष मिला है वो 84 है, जोड़ोगे 4 8 6 14 4 हासिल 1, 3 1 4 3, 3444। अभी 3444 उठ के यहाँ जाएगा, 3444 गुणे 1 करोगे तो 3444 ही होगा। अब 3444 में आपको 112 जोड़ देना है, 4 2 6 4 1 5 4 1 5 3, 35 56। अब इन दोनों का आपको क्या बताना है, जोड़ बताना है। 35 56 जब आप जोड़ोगे तो 6 4 10, 5 4 9 1 10 79 1, 5 4 9 2 1 79 1, 3 3 6 1 7, 7000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ICAR टेक्नीशियन 2 मार्च 2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप सबको करा रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो है CGL का एग्ज़ाम कोई अलग वेंडर लिया है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसी के बाद आपका नंबर सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा, आप लोग बताइएगा कि कौन सा चैप्टर अगला होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट लॉस सोच रहा हूँ, बाकी आप लोग भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, A और B के पास कुछ टाफियाँ हैं। मान लीजिए A है और A B है, मान लीजिए इसके पास A टाफी है, इसके पास B टाफी है। यदि A B को एक टाफी देता है, जब A B को एक टाफी देगा तो इसके पास एक कम हो जाएगा और B के पास एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। टाफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टाफी हो जाती है, यानी ये बराबर हो जाएगा। अब A माइनस B बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। आया समझ में? आगे क्या बोल रहा है, यदि B A को एक टाफी देता है यानी B माइनस 1 हो जाता है,
तो ए के पास बी से दोगुनी टॉफियाँ हो जाती हैं। ए के पास बी से दोगुनी टॉफियाँ हो जाती हैं। जब एक टॉफी यहाँ पे दिया तो ए +1 हो गया। ए के पास बी से दोगुनी टॉफियाँ हो जाती है, यानी कि ये दोगुना हो गया, इतना आया। तो a + 1 बराबर 2b - 2, a - 2b बराबर -3, या आप इसको बोल सकते हैं 2b - a बराबर 3। अब क्या करना है, अब आगे इसको सॉल्व करना है। किसी एक का मान निकाल लो। मान लीजिए अगर हम यहाँ से a बराबर बोलें तो a बराबर आपको मिलेगा b + 2, यहाँ से a बराबर मिलेगा b + 2। तो इस a का मान हम इसमें रख देते हैं, 2b - a बराबर 3 में a का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे होगा 2b - a के स्थान पे b + 2 बराबर 3, 2b - b - 2 बराबर 3, यानी कि b बराबर आपको क्या मिल गया 5। a बराबर जब आप यहाँ पे b का मान रखेंगे तो ये 7 मिल जाएगा। क्या बोल रहा है, a और b के पास टोटल कुल कितनी संख्या है, तो 7 5 12, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। CGL 2023 में पूछा गया था 14 जुलाई 2023 को। उम्मीद करता हूँ आपको नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोग तीनों क्लास अच्छे से देखिएगा, तो नंबर सिस्टम में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। NTPC का एग्ज़ाम और SSC का कोई भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आप नंबर सिस्टम में 100% कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।